समरी को डिस्कस करते हैं, द राइम ऑफ एन एंशिएंट मैरिनर बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज। सैमुअल टेलर कॉलरिज हमें एंशिएंट मैरिनर के अंदर बताते हैं कि एक एंशिएंट मैरिनर है और एंशिएंट मैरिनर की अपनी एक स्टोरी है। एंशिएंट मैरिनर की ब्लू आईज हैं और जो उन आईज को देखता है दीवाना हो जाता है। एंशिएंट मैरिनर की आंखों में जादू है, जिसको देखता है एक दफा देख ले आईज से और उसको स्पेल बाउंड कर देता है। कुछ दोस्त हैं, शादी पे जा रहे हैं और उनमें से उस यूथ के अंदर एक ब्यूटीफुल यंग मैन है। उस यंग मैन को एंशिएंट मैरिनर अपने हाथों से थाम लेता है और इतनी जोर से थामता है कि वो कहता है कि ओल्ड मैन मुझे छोड़ो, मैंने वेडिंग पे जाना है, वहां पे दुल्हन रेडी है और मैंने फीस्ट को एंजॉय करना है और हम सब शादी पे जा रहे हैं, हमें आगे जाने दो। लेकिन ओल्ड मैन कहता है कि मेरी स्टोरी सुनो, आप मेरी स्टोरी सुनोगे तो आगे जाओगे। यंग मैन रोकता है कि मुझे जल्दी है और हमारे रिलेटिव्स भी हैं और वहां पे दुल्हन की शादी हो रही है, देखो दुल्हन को लाया जा रहा है और हम उस फीस्ट को एंजॉय करने जा रहे हैं। अनहोल्ड मी ओल्ड मैन। लेकिन ओल्ड मैन उसे पकड़ता है और जैसे ही उसकी आंखों में देखता है तो वो पीछे एक पत्थर सा पड़ा होता है, उस पत्थर पे ऊपर बैठ जाता है यंग मैन को ओल्ड मैन अपनी स्टोरी सुनाता है कि मेरे साथ हेल्म्समैन थे, मेरे साथ कश्ती चलाने वाले थे, हम एक बहुत बड़े जहाज को चला रहे थे, उस जहाज को हम एक डायरेक्शन पे लेकर जा रहे थे। हमारा जहाज जो है वो एक चर्च के पास से और लाइट हाउस लगा होता है उससे गुजरता है और जैसे ही आगे जाता है तो वो बड़ी अच्छी तरह से हमारा जहाज जा रहा था। अचानक एक बहुत बड़ा तूफान आता है तो हम नॉर्थ साइड पे जाना चाहते थे लेकिन वो हमें किसी और साइड पे ले जाता है। अल्टीमेटली इतनी खतरनाक स्टॉर्म होता है कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हर तरफ मिस्ट और धुंध होती है। हम बहुत परेशान हैं कि अब क्या होगा। अचानक एक बहुत खूबसूरत परिंदा जिसको कहते हैं एल्बेट्रॉस, ये आपको सामने उसकी तस्वीर भी नजर आ रही है, मैंने लगाई है। एल्बेट्रॉस एक परिंदा है जो हमारे सामने आता है और जैसे जैसे वो हमारे साथ चलता है तो एंशिएंट मैरिनर कहता है कि जैसे जैसे वो हमारे साथ परिंदा चलता जाता है वहां से धुंध हटती जाती है और जिस तरफ हमारा वो तूफान भी थम जाता है और बिल्कुल क्लियर हो जाता है समंदर और हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हो जाते हैं। ये डेली एल्बेट्रॉस आता और हमारे साथ खाना खाता, हमारे साथ बैठता और एंजॉय करता और आगे आगे चलता जाता, हमारा रास्ता साफ होता जाता। सारे लोग इसको बड़ा अच्छा ओमन मानने लगे कि ये एक अच्छा शगुन है, इस परिंदे का आना, परिंदे की वजह से हमारा सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता रास्ते साफ होते गए, ये आगे आगे चलता गया। एक दिन मेरे माइंड में पता नहीं क्या आया, अनकॉन्शियसली मैंने अपना तीर कमान उठाया और मैंने उस परिंदे को दे मारा और परिंदे की डेथ हो जाती है। सारे मेरे दोस्त जितने भी कश्ती के साथ थे वो सारे इस परिंदे को पकड़ते हैं और वो मेरे गले में बांध देते हैं। अचानक होता यूं है कि मतलब जहाज ठीक चलता रहता है और वो सारे कश्ती वाले भी ये कहते हैं कि शायद अब ये सब कुछ ठीक हो गया, ये परिंदा ठीक नहीं था, ये कोई बैड शगुन था, अच्छा हुआ इसे मार दिया। उसके बाद यूं होता है कि हमारा जहाज अचानक रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। हर जगह पानी होता है लेकिन पीने के लिए कतरा नहीं होता। हमें ऐसे लगता है कि हर चीज खुश्क हो गई है, अपनी जगह पे जहाज थम जाता है। वो उठाते हैं उसी परिंदे को, मेरे गले में डाल देते हैं बतौर पनिशमेंट और सारे लोग बगैर पानी के वहां पे मरने लग जाते हैं जहाज में। जितने भी मेरे साथ हेल्म्समैन थे वो सबकी डेथ हो जाती है उसी शिप के अंदर। एंशिएंट मैरिनर मजीद बताता है कि मैं अब बहुत परेशान हूं, मेरे सारे साथियों की डेथ हो रही है, वो सारे मर रहे हैं और मैं ये देखता हूं कि दूर मुझे एक जहाज नजर आता है और उस जहाज के अंदर दो बंदे बैठे हुए हैं। एक का नाम है डेथ और एक का नाम है डेथ इन लाइफ। दोनों कुछ डाइस फेंकते हैं। अगर तो डाइस डेथ इन लाइफ, लाइफ इन डेथ के हिस्से में आती है तो मुझे मिलेगी मौत। अगर डेथ आती है वो डाइस से गिराने से तो मुझे मिलेगी मौत, मैं भी मरूंगा। लेकिन मेरे हिस्से में आती है डेथ इन लाइफ कि जिंदगी के अंदर ही मौत है।
तो वो मेरे हिस्से में आती है कि मैं डेली मर रहा था उस परिंदे को मारने की वजह से, जो मुझे पनिशमेंट मिली। मैं मरा तो नहीं, लेकिन मैं डेली मार रहा था। मेरे हिस्से में आई डेथ इन, यानी डेथ हिस्से में आती है। वो सारे जितने भी बोट्समैन होते हैं उसके साथ, जो चला रहे होते हैं कश्ती, वो सारे मर जाते हैं। तो ये रोजाना अब मर रहा है। उसके बाद ये काफी परेशान रहता है, और परेशानी के आलम में एक दिन यूं होता है कि उसी समंदर के अंदर बड़ी खूबसूरत क्रिएचर जो है सांपों की नजर आती है इस ओल्ड मैन को। वो उस क्रीचर को देखकर इतना खुश होता है कि यार गॉड, तेरी कितनी खूबसूरत मखलूक है। उसको देख के गॉड को इसके ऊपर तरस आ जाता है। गॉड इसके ऊपर तरस खाता है। गॉड इसको माफ कर देता है और इसके गले से वो सब कुछ गिर जाता है, और फिर माहौल अच्छा होना शुरू हो जाता है। जितने डेड मैन होते हैं वो दोबारा उठना शुरू हो जाते हैं, इसके हेल्म्समैन, और फिर वो उसी जहाज को रिपेयर करना शुरू हो जाते हैं। ये दूर वो उसको रिपेयर करते हैं, और ये जहाज को चलाते चलाते किनारे की तरफ जाता है। इसे 3 लोग मिलते हैं जो कि एक और कश्ती में सवार होते हैं। उसमें होता है हर्मिट, एक दरवेश, एक पायलट और उसका बेटा। हर्मिट को ये सारी अपनी दास्तान बताता है। हर्मिट को कहता है कि गॉड ने तुम्हें माफ तो कर दिया है, लेकिन तुम्हें जिंदगी के अंदर ही मौत मिली है। अब तुम हर किसी को अपनी दास्तान सुनाते फिरोगे, तुम्हारी पनिशमेंट यही है। तो ये ओवरऑल इसकी समरी है। और जब वो ये सारी दास्तान इसकी सुनता है, तो वेडिंग गेस्ट जो कि शादी पे आया हुआ है नौजवान, वो भूल जाता है कि उसने शादी पे जाना है। वो डिप्रेस हो जाता है और सोता है। तो जब वो सुबह उठता है तो वो कहते हैं वाइस होता है, यानी परेशान तो जरूर होता है, लेकिन ही वॉज अ वाइस, मोर वाइस। उसे एक स्टोरी, एक लेसन मिल गया कि हमें क्रिएचर से मोहब्बत करनी चाहिए, गॉड की। ये पूरी समरी मैंने आपको बता दी है बड़े सिंपल वर्ड्स में। अब इस समरी को आप इस्तेमाल करके अपने लफ्जों में भी लिख सकते हो। Yes, sir.